यह कहानी एक छोटे से शहर की एक लड़की प्रियंका की है। प्रियंका हमेशा से खुश रहने की तलाश में थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि असली खुशी कहाँ है। उसे अपने माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों से हमेशा यही सुनने को मिलता था कि खुश रहने के लिए उसे अपना जीवन एक दिशा में आगे बढ़ाना होगा, लेकिन प्रियंका का दिल हमेशा सवालों से भरा रहता था। एक दिन प्रियंका एक पार्क में बैठी थी, जहां उसके सामने एक लड़का आकर बैठा। वह लड़का आदित्य बहुत ही खुशमिजाज और सरल था। प्रियंका को देखते ही आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेली क्यों बैठी हो इतनी खूबसूरत जगह पर। प्रियंका थोड़ी चौंकी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं खुश नहीं हूँ। लगता है कि खुशियाँ कहीं खो गई हैं। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि खुशियाँ किसी बाहर की चीज से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती हैं? प्रियंका ने सिर झुकाया, उसे यह सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया। आदित्य ने फिर कहा, खुशियाँ सिर्फ उन चीजों में नहीं छिपी होती जिन्हें हम हासिल करते हैं। कभी कभी खुशियाँ उन पलकों में होती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। प्रियंका ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि प्यार और रिश्ते भी खुशी के रास्ते हो सकते हैं। आदित्य ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे लिए प्यार का क्या मतलब है? प्रियंका ने जवाब दिया, प्यार एक एहसास है जो हमें खास बनाता है, और यही एहसास हमें अपनी जिंदगी में हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सही प्यार नहीं मिला। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कभी यह समझने की कोशिश की है कि प्यार में सबसे अहम चीज समझदारी और विश्वास है? यदि तुम्हारा दिल सही है तो प्यार हमेशा तुम्हारे पास होगा। प्रियंका उसकी बातों पर गहरी सोच में डूबी रही। आदित्य ने फिर कहा, प्यार वो नहीं जो हम हमेशा खोजते हैं, बल्कि वो है जो हमें अपने भीतर महसूस होता है। प्रियंका ने उसे देखा और उसके दिल में एक हल्की सी लहर उठी। उसकी आंखों में विश्वास था कि वह अब कुछ सही रास्ते पर है। धीरे धीरे प्रियंका और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। आदित्य ने प्रियंका को यह सिखाया कि खुशी पाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर के प्यार और शांति को पहचानना चाहिए। प्रियंका और आदित्य की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थीं। पार्क में, कैफे में और कभी कभी बस वहीं सड़कों पर चलते हुए वे घंटों बात करते थे। प्रियंका को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि वह आदित्य से कुछ खास महसूस करती है, लेकिन वह डरती थी कि क्या वह सही दिशा में जा रही है। क्या यह प्यार है या केवल एक दोस्ती? एक दिन जब वे एक बेंच पर बैठे हुए थे, प्रियंका ने आदित्य से पूछा, आदित्य, तुम हमेशा इतने समझदार और शांत क्यों रहते हो? तुम हर बात को इतनी आसानी से समझ पाते हो, क्या तुम कभी परेशान नहीं होते? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, प्रियंका, परेशानी और मुश्किलें सबकी जिंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन मैंने यह समझ लिया है कि जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं तो बाहरी चीजें उतनी बड़ी नहीं लगती। मैं नहीं कहता कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि हर समस्या का हल हमारे भीतर ही होता है। प्रियंका ने उसकी बातों को गहराई से सुना और फिर बोली, तुम सही कहते हो। शायद मुझे खुद से ज्यादा प्यार करना चाहिए और अपनी खुशियों की तलाश खुद में करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी लगता है कि किसी और का साथ भी चाहिए। क्या तुम नहीं समझते? आदित्य ने प्रियंका की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें दूसरों का साथ चाहिए तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, जब हम खुद को समझने और अपनाने लगते हैं तो हम अपने रिश्तों को भी एक नए नजरिए से देख सकते हैं। प्यार और रिश्ते तब तक नहीं टिकते जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते।
अगर तुम खुद को पूरा करती हो तो कोई दूसरा व्यक्ति भी तुम्हें उसी तरह प्यार करेगा। प्रियंका का दिल थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। उसे समझ में आ गया कि आदित्य की बातें किसी किताब से ज्यादा गहरी थीं, और उसने यह महसूस किया कि वह अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से उसे खुद की तलाश शुरू करनी थी। उसने आदित्य से पूछा, क्या तुम मुझे यह सिखा सकते हो कि मुझे खुद को समझने का तरीका क्या है? आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, यह तो तुम्हारा खुद का रास्ता है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें यही कह सकता हूँ कि खुद से प्यार करो, अपनी कमजोरियों को समझो और जो तुम महसूस करती हो वही करो। हम जितना खुद से सच्चे होंगे उतना ही हमारा रास्ता साफ होगा। प्रियंका ने उसकी बातें सुनी और अब उसे लगने लगा कि वह एक नई शुरुआत कर सकती है। वह जानती थी कि आदित्य का साथ उसे एक नया दृष्टिकोण देगा, लेकिन असली यात्रा तो उसे खुद ही करनी थी। कई हफ्तों बाद प्रियंका ने खुद को पहले से ज्यादा समझना और स्वीकार करना शुरू कर दिया। वह अब आदित्य के साथ रिश्ते में अपनी अहमियत और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख चुके थे और उनका रिश्ता अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं बल्कि एक मजबूत और समझदार साझेदारी बन चुका था। प्रियंका ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और यह महसूस किया कि आदित्य के साथ बिताए हर पल ने उसे खुद को समझने में मदद दी। अब वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और खुश थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी भी जारी थी। आदित्य के साथ समय बिताना उसे सुकून देता था, लेकिन वह जानती थी कि असली खुशी उसे अपने भीतर से मिलनी चाहिए। एक दिन प्रियंका और आदित्य एक कैफे में बैठे हुए थे, जहां प्रियंका ने उसे एक दिलचस्प सवाल पूछा, आदित्य, तुम्हारे लिए खुश रहने का मतलब क्या है? क्या तुम कभी खुद को खो नहीं देते? आदित्य ने एक पल के लिए चुप रहकर गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना मेरे लिए कोई स्थायी स्थिति नहीं है, प्रियंका। यह एक एहसास है जो पल दर पल बदलता रहता है। जब हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें पहले अपने भीतर की शांति को पहचानना होता है, और यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन से आती है। प्रियंका ने सिर झुकाया और फिर कहा, मैं अब समझने लगी हूँ कि खुशी का मतलब सिर्फ किसी के साथ होने या किसी चीज को पाने से नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन में कुछ अधूरा सा है। क्या तुम नहीं समझते? आदित्य ने प्रियंका की आंखों में देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रियंका, तुम पूरी हो। तुम्हें खुद को अधूरा महसूस करने की कोई वजह नहीं है। तुम वो हो जो तुम खुद को मानती हो। जब तक तुम खुद से प्यार करती हो और अपनी पूरी कोशिश करती हो, तब तक कुछ भी अधूरा नहीं होता। प्रियंका को आदित्य की बातों ने एक नई दिशा दी। वह अब जानने लगी थी कि उसे कभी भी अपनी खुद की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। उसने महसूस किया कि वह अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थी और आदित्य का साथ उस यात्रा को और भी खास बना देता था। एक दिन प्रियंका और आदित्य फिर से पार्क में मिले। प्रियंका ने आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि अब मैं खुद को समझने लगी हूँ। अब मुझे अपने जीवन में प्यार और रिश्तों को सही नजरिए से देखना आ रहा है। आदित्य ने उसे गौर से देखा और फिर कहा, प्रियंका, तुम्हारा यह नया दृष्टिकोण तुम्हारी ताकत है। तुम अब जो हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्ते और प्यार तभी आते हैं जब हम खुद से सच्चे होते हैं, और यही सच्चाई तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगी। प्रियंका मुस्कुराई और धीरे धीरे वह समझ गई कि आदित्य ने उसे जितनी गहरी बातें सिखाई हैं, उन सब का मतलब उसकी आत्मा में गहरे बैठ चुका था। वह अब समझने लगी थी कि असली खुशी केवल खुद से प्यार करने में है, और यही समझ उसे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। प्रियंका और आदित्य के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया था,
लेकिन प्रियंका जानती थी कि इस दोस्ती में कुछ खास था और धीरे धीरे उस खास एहसास को पहचानने लगी थी। एक दिन जब वे एक लंबी बातचीत के बाद अलग हो रहे थे, प्रियंका ने आदित्य से कहा, आदित्य, मैं समझती हूँ कि यह सब कुछ मेरे अंदर था और तुमने मुझे वो राह दिखा दी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ था, तुम्हारा खुद का रास्ता तो तुम ही तय करती हो। प्रियंका ने धीरे से सिर हिलाया और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। अब वह समझ चुकी थी कि खुश रहने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, यह सिर्फ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। और आदित्य ने उसे यह समझने का मौका दिया था कि असली खुशी उसके भीतर थी और वह उसे किसी से बाहर नहीं तलाश सकती थी।